क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 5/10/2020, अध्याय 8 पवन, तूफान और चक्रवात। कल हमने जैसे टोरंटो में सुरक्षा की विधि हमने कल पढ़ी थी। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरपास, अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकता है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। टोर्नेडो हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इसकी कीप जैसी संरचना आकाश में पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर एच के वेग से गति कर सकता है। टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। जैसे हमने पढ़ा है कि देखा होगा आप लोगों ने कि पवन के वेग को मापने के लिए एक वायु मापी यंत्र है। भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के द्वारा बताया गया है, जिसमें हमने पढ़ा है कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग को माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। जैसे उसके बाद आता है नॉर्थ या साउथ, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, उसमें ये पता चलता है। प्रभावी सुरक्षा उपाय चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था, चक्रवात पूर्व अनुमान और चेतावनी सेवा, सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण, लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं आदि होनी चाहिए, जिसे जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य जनता के द्वारा किए गए कार्य जनता के द्वारा किए गए कार्य देखिए। इसमें आता सर्वप्रथम कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साथ सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि पहाड़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती है। सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानियां भी आपको रखनी
चाहिए। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें जो प्रदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेय जल का संग्रहण करें। गीले वस्त्र और खंभों से टूटकर गिर गई बिजली के तारों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने बाहर न निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। जैसे कई प्रकार से हमारे वहाँ पर जनता के द्वारा भी कार्य किए जाते हैं। जैसे फिर आता है उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्धि। जैसे आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने की पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने पर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है। उपग्रहों और राडार की उपलब्धता से अब हम संभव हो गया है कि किसी भी संभावित जनता के 48 घंटे पहले ही उनको जानकारी दी जा सकती है। चक्रवात सतर्कता तथा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। अब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे तक उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पवन वेग मापी, चक्रवात, हरिकेन, दाब, मानसूनी पवन, झंझावात, तूफान, तड़ित झंझा, टोर्नेडो और टाइफून। जैसे हमने ये पाठ पढ़ा उसके अंतर्गत जैसे देखिए हमारे आसपास की वायु दाब कहलाती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रगति पृथ्वी की सतह की और आगे की होती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रभावित होने लगती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायुदाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। उपग्रहों द्वारा राडार जैसे अन्य प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है। किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। निम्नलिखित प्रवाह चित्र आपको इस परिघटना को समझने में सहायक होगा जिसके कारणों का निर्माण और वर्षा होती है, तूफान और चक्रवात बनते हैं। दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर, वायु में सघन धाराएं उत्पन्न होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रभावित हो जाती है। गर्म वायु
ऊपर उठकर ठंडी होती है।